आप मुझे ज़मानत देते हैं कि मुस्तफ़ा के सहाबा के ज़िक्र में रहमत है? आप मुझे गारंटी देते हैं कि आले रसूल के ज़िक्र में रहमत है? वो क्या है रहमत? रहमत क्या होता है जी? रहमत का माना क्या है जी? ठीक है, मैं सुन रहा हूं। जब दुरुस्त होगा फिर मैं दाद दूंगा आपको जी। जी मेरे बच्चों, लुग़वी मुबाहिस को छोड़ दें, कुरान हकीम में लफ्ज़ रहमत के 36 माना है। आप चुप हैं? अगर मैं लफ्ज़ रहमत के माना शुरू करूं तो मुझे 36 आयतें पढ़नी पड़ेंगी। आप ठंडा बोलते हैं, मैं एक भी आयत नहीं पढ़ सकता। देखें, सूरह फुरकान में पढ़ रहा हूं, ये 25वां सूरा है, अभी मैं 48 नंबर आयत पढ़ रहा हूं। अल्लाह फरमाता है वहुवल्लज़ी अरसलर रियाहा, वो मैं अल्लाह हूँ जिसने हवाओं को जारी किया, बुशरम बैन यदै रहमती ही, ये हवाएं रहमत की खुशखबरी लाती हैं। वानज़ला मिनस समाई माअन, हवाओं के चलने के बाद जो आसमान से बारिश उतरती है वो मेरी रहमत है। अब सारे बोलो कि बारिश अल्लाह की। अब ये क्या करती है परवरदिगार? फरमाया अंज़ला मिनस समाई माअन तहूरा, ये वो पानी है जो पाक करता है। पता चला रहमत का माना होता है पाक करना। अभी मुझे नहीं मजा आया, मैं फिर कहूंगा, रहमत का माना होता है पाक करना। अब अल्लाह फरमाता है जहां बतूल की बात छिड़ जाएगी बंदों को रहमत मिलेगी। इसका मतलब है हमें समझ आ गई कि जहां अली की गल बात छिड़ जाए ना, बंदे आ जाएं, घर जाने से पहले अल्लाह उन्हें पाक कर देता है। भाई बोलो जिसे समझ आई है बात की। अब आपने घर जाके सुबह ठंडे दिमाग से नाश्ता करके सोचना है, वाह क्या मकाम है मुस्तफ़ा की बेटी का, क्या शान है मुर्तज़ा की, और क्या मकाम है हसन और हुसैन का, जिनकी बात रात हो तो हम जैसे पाक हो जाएं, तो जिनकी बात बंदों को पाक करती है उनकी अपनी ज़ात कितनी पाक हो। ये आपको समझ आई है? जिसे जितनी समझ आई है उसे सुभान अल्लाह कहना चाहिए। अच्छा, मैं अब लफ्ज़ रहमत के और मफ़ाहीम बयान नहीं कर सकता, वक्त थोड़ा है। उधार हुआ, अगर मैं जिंदा रहा तो आपसे बात करूंगा। अच्छा, अब मैं सूरह आराफ ले रहा हूँ, ये 7वां सूरा है और बड़ा लंबा एक मजमून है बलम बिन बाऊर का, उसमें से मैं चंद अल्फाज कुरान के ले रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है फ़क़्सुसिल क़ससा, मोहम्मद जी मूसा की उम्मत के वलियों का जिक्र करें, जनाब मूसा पाक की उम्मत के औलिया का जिक्र करें। फ़क़्सुसिल क़ससा, मेरा महबूब जनाब मूसा के, ओए पुत्र ओए मेरे वाल वेखो, ए बच्चों गोडे थले करके पई दे, सज्जे खब्बे नहीं वेखीदा। आप भी लाइट यहाँ छोड़ दें और तशरीफ रखें। फ़क़्सुसिल क़ससा, मेरा महबूब जनाब मूसा की उम्मत के वलियों का जिक्र करें, किस्सा बयान करें। आप चुप हैं, मैं कैसे आगे पढ़ूंगा यार? लअल्लहुम यतफक्करून, ताकि इनकी फिक्र बदले। अब पता चला मूसा पाक की उम्मत के वलियों के जिक्र से इंसान का अंदर बदलता है। अब आप सुभान अल्लाह घर जाके कहिएगा, यार मूसा के वलियों के जिक्र से अगर अंदर बदलता है तो मौला अली के जिक्र से क्या बदलता है? अब समझ आई थी। चौथी बात यह है कि आले मोहम्मद का जिक्र करो ताकि बंदे का अंदर ही बदल जाए। नहीं मजा आया? मैं फिर कह रहा हूं, वक्त जाया ना करें। आले मोहम्मद का जिक्र करो ताकि अंदर बदल जाए।
अंदर जब बदल जाए तो आपको पता है क्या होता है? आपको पता है जब बंदे का अंदर बदल जाए तो क्या होता है? मुझे यहाँ से एक आयत याद आ रही है। कैसे है जी वो? सूरह राद खुली हुई है, कुदरतन खुली हुई है। तो यहाँ 11 नंबर आयत अगर मेरे सामने आ जाए तो इन अल्लाह ला युगय्यिरु मा बि कौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बि अनफुसिहिम। अल्लाह फरमाते हैं तब तक मैं अल्लाह किसी कौम के हालात नहीं बदलता जब तक उनका अंदर ना बदल जाए। अब पता चला या अली तेरा जिक्र करें, फरमाया अंदर बदल जाएगा। या अली तो फिर क्या होगा? फरमाया जिसका अंदर बदल गया उसके हालात बदल जाएंगे। इसलिए हम ये महफिल करके बैठे हैं ताकि अंदर भी बदल जाए और घर के हालात भी बदल जाएं। भाई आपको समझ आ रही है? जिसे जितनी समझ आ रही है उतना सुभान अल्लाह कहें। लो शाह जी, मैं तीसरी आयत सूरह हूद से ले रहा हूं ना। मैं फजर तक इस तरह पढ़ सकता हूं। मैं जिक्र नहीं करूंगा मौला अली का, सिर्फ ये बता के चला जाऊं ना कि अली के जिक्र से होता क्या है, तो इसी में आपका काम पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं तीसरी आयत दे रहा हूं सूरह हूद से। ये 11वां सूरा है और मैं 120 नंबर आयत दे रहा हूं। ये मेरी आंखों के सामने 120 नंबर आयत आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह फरमाते हैं वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रसूल। ये जो रसूलों के किस्से हैं, ये जो रसूलों के वाकयात हैं, ये आदम से लेकर ईसा तक के हर नबी के साथ उसकी उम्मत के जो वाकयात आप तक पहुंचे हैं, मा नुशब्बितु बिही फुआदा का, कयामत तक जो सुनेगा उसके कमजोर दिल को ताकत मिल जाए। और सरदारों, नूह की कश्ती का जिक्र सुनो तो दिल मजबूत होता है। नहीं मैं आगे पढ़ सकता, आप चुप बैठे हुए हैं ध्यान। नूह की कश्ती का जिक्र सुनो तो दिल मजबूत होता है। इसीलिए नबी ने फरमाया मसलु अहले बैती का मसली सफीनति नूह, मेरी औलाद की मिसाल भी कश्ती नूह की तरह है, ताकि उम्मत को समझ आ जाए। इधर रात को करबला का जिक्र सुनेंगे, सुबह दिल को ताकत मिलेगी, सुबह समझ आ जाएगी यजीदियत के सामने टिकते कैसे हैं। कमजोर दिल की ताकत का नाम अली है। बड़ा मजा आ रहा है, आप बोर तो नहीं हो रहे ना? कमजोर दिल की ताकत का नाम अली है। नहीं मजा आया? आप ठंडा बोल रहे हैं यार। फिर से कह रहा हूं, कमजोर दिल की ताकत का नाम हुसैन है। अच्छा या अल्लाह, तो फिर फरमाया वजाअका फी हाज़िहिल हक, इसी सूरत में तुम्हारे पास हक आया। पता चला करबला बयान करो ताकि हक समझ आ जाएगा। समझ आ रही है? जिसे जितनी समझ आ रही है उतना सुभान अल्लाह कह लो। अब सारे बताओ मुझे, उनके जिक्र में सबक है, इबरत है, हिदायत है, रहमत है, अंदर बदलता है, घर के हालात बदलते हैं, कमजोर दिल को ताकत मिलती है, हक की समझ आती है। अब आप कहें तो मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। समझ आ रही है मेरे बच्चों को? तो फिर मैं आगे पढ़ता हूं। फरमाया वज्जा व मौइज़तुन, और ये नसीहत है, नसीहत व जिक्रा, और नसीहत है, नसीहत और याद दहानी है, याद दहानी है। भूल गए हो सिराते मुस्तकीम, आले मोहम्मद का जिक्र करो, सिराते मुस्तकीम याद आ जाएगा। जीते रहो, जीते रहो। हाँ, असहाब रसूल का जिक्र करो, सिराते मुस्तकीम याद आ जाए। नहीं मजा आया यार? ठंडा बोल रहे हो। एक कदरे मुश्तरक पाई जा रही है इन दोनों आयतों में। लक़द कान फी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब मा कान हदीसन युफ्तरा वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सील कुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन, व रहमतन, वहाँ व रहमतन के बाद
और यहां जिक्रा के बाद अल्लाह फरमाया लिकौमी युमिनून, इस जिक्र में शक नहीं, बंदे मोमिन होने चाहिए, बंदे मोमिन होने चाहिए। अब आप मुझे इजाजत दें तो मैं अली का जिक्र शुरू करूं, फिर चेक करना है कि क्या क्या मिला है हमें। यहां से अब ये प्रीफेस कंप्लीट हुई, अब यहां से स्पीच शुरू होगी। मैं अली का जिक्र करने के लिए उस सूरा को पढ़ रहा हूं जिस सूरा की 31 आयतें अली की शान में उतरी हैं, फातिमा की शान में उतरी हैं। 31 आयतें हसन की शान में उतरी हैं। 31 आयतें, वीडियो चल रहा है आपका, दुनिया लाइव चल रहा है, दुनिया तक मेरी आवाज जा रही है। 31 आयतें, तो फिर सुनो 31 आयतें मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा की कनीज की शान में। जी सूरा तक पहुंच गए हैं। ये सूरह अद-दहर है। ये वही सूरा है जिसमें 3 दिन से अली ने कुछ नहीं खाया। ये वही सूरा है जिसमें जिक्र है कि 3 दिन से मुस्तफ़ा की साहबजादी ने कुछ नहीं खाया। ये वही सूरा है जिसमें लिखा है कि 3 दिन से हुसैन कुछ नहीं खा रहे। ये वही सूरा है जिसमें लिखा है कि हुसैन कुछ नहीं खा रहे, आपकी कनीज कुछ नहीं खा रही। 3 दिन से सैयदों का घर रोज़े की हालत में है। शाम को इफ्तारी के लिए लंगर सजता है, एक एक लुकमे से रोज़ा खोलते हैं, दस्तक होती है, कुंडी खड़कती है, इफ्ताहली या अहलल बैत बाबुल जन्ना, ए वारिसाने जन्नत दरवाज़ा खोलें। सुना है जिसे कहीं से कुछ ना मिले वो भी इस दरवाजे से खाली नहीं जाए। अना यतीम फिल मदीना, मदीने से यतीम हूँ, दूसरे दिन मस्कीन हूँ, तीसरे दिन कैदी हूँ। 3 दिन सैयदों ने लंगर कराया। अगली शाम को 31 आयतें आईं। मैं 31 पढ़ना चाहता हूँ। मैं समझ गया आप नहीं सुन सकते 31 आयत नहीं, आप इससे भी ज़्यादा ठंडे हो गए तो मैं छोड़ रहा हूँ। नहीं, मेरा वक्त खत्म हो गया, चलो जाने दे मुझे। टाइम किधर? 11:30 11:30 बजे शुरू। 10-12 मिनट और पढ़ लेना ताकि कुछ सबक मिल जाए। 8वीं आयत से शुरू करें। वयुतइमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। अल्लाह जमानत देता है मेरा हबीब, ये मस्कीन, ये यतीम, ये कैदी, इन्हें फातिमा ने खाना मेरे प्यार में खिलाया, इन्हें अली ने लंगर मेरे प्यार में खिलाया है, इन्हें हुसैन ने लंगर मेरे प्यार में खिलाया है। अब दुनिया में ये साइकोलॉजिकल मसला है, दुनिया में ये नफ्सियाती मसला है। हर बंदे का दिल करता है कि अगर मैं किसी पर मेहरबानी करूं तो वो मुझे शुक्रिया अदा करे, वो मुझे थैंक यू कहे, वो मेरा शुक्रिया अदा करे। लेकिन फ़ौरन अगली आयत में अल्लाह अपने हबीब से इरशाद फरमाता है, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शुकूरा वला शुकूरा ला शकूरा। अल्लाह फरमाता है मेरा हबीब, तेरी औलाद, तेरे हुसैन, तेरे हसन, तेरा अली मस्कीनों से कहता है लंगर करो शुक्रिया नहीं कहना, खाना खा लो शुक्रिया नहीं कहना, खाना खा लो शुक्रिया नहीं कहना। कोई बदला नहीं चाहिए, कोई जज़ाली नहीं, तुम्हारे शुक्रिये या जज़ा के लिए नहीं, लिवजहिल्लाह, हम तुम्हें अल्लाह की रज़ा के लिए खिला रहे। कोई सबक मिल रहे हैं, कोई हिदायत मिल रही है, कोई रहमत के करीब हो रहे हो। फवक़ाहुमुल्लाहु शर्रा ज़ालिकल यौमी वलक़ाहुम नदरतम व सुरूरा। अल्लाह फरमाता है कयामत का दिन बड़ी मुसीबत का दिन है, पर मुझे मेरे जलाल की कसम है तेरी औलाद उस दिन भी सरूर में होगी, फातिमा सरूर में होंगी,
अली सरूर में होंगे, हुसैन सरूर में होंगे। या अल्लाह वजह फरमाया वजज़ाअहुम बिमा सबरू जन्नतम व हरीरा, इसलिए कि मैंने तेरी औलाद को जन्नत का वारिस बना दिया। या अल्लाह वजह फरमाया ज़ालिका जज़ाअहुम बिमा सबरू, जमाने वालों सुनो सबक क्या है अली के जिक्र में। ज़ालिका जज़ाअहुम बिमा सबरू, इस घर जैसा सबर ही कोई नहीं कर सकता। आपको कोई समझ आ गई? आपको क्या समझ आई? करबला का जिक्र सुनो ताकि तुम में सब्र आ जाए। ये पैगाम था आपके लिए। अली का जिक्र सुनो ताकि तुम्हारे वजूद में किरदार अली यानी सब्र आ जाए। अगर तुम में सब्र आ जाए, सूरह आल इमरान 3 नंबर सूरह है और 146 नंबर आयत है। वकाय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातला माहू रिब्बियून कसीरुन फमा वहनु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह वमा दाऊफू व मस्तकानू। इस आयत पर मैं तर्जमा भी नहीं कर सकता, अगर बात करूंगा तो दिन निकल जाएगा। आखिरी अल्फाज ये हैं वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, जो सब्र करेगा मैं उसे अपना महबूब बना लूंगा। मुझे नहीं मजा आया, ठंडा बोले हो आप सारे। आपको समझ आ रही है? जो सबर, भाई इस्ताइनु बिसब्री, वो कह रहे मुझसे मदद मांगो, मुझसे मदद मांगो, मुझसे मदद मांगो। परेशान हो मुझसे मदद मांगो। या अल्लाह कर दे, फरमाए इस्ताइनु बिसब्री, तुम सबर तो करो मैं मदद करूंगा। पता चला जो सबर करता है अल्लाह उसकी मदद करता है। नहीं मजा आया, मैं फिर कह रहा हूं, जो सबर करता है अल्लाह उसकी मदद करता है। जो सबर करता है अल्लाह उसकी मदद करता है। नहीं मुझे मजा आ रहा, मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, मेरे सरदारों, अल्लाह अपने हबीब से कहता है वबश्शिर साबिरीन, जो सबर करे आप उसे जन्नत की खुशखबरी दे दे। अल्लाह सूरह फुरकान की 75 नंबर आयत में फरमाता है 75 नंबर आयत में फरमाता है, भाई मेरी जन्नत में उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू, जन्नत की जो बाला खाने हैं, ऊपर वाली बड़ी कोठियां मैंने सब्र वालों के लिए रखी। आपको समझ आ रही है? इन तम सस्कुम हसनतुन, सूरह आल इमरान है 3 नंबर सूरह है 120 नंबर आयत है। अगर तुम्हें जिंदगी में कोई फायदा पहुंचे तशुहुम, तो तुम्हारे शरीकों को बुरा लगे। वइन तुसिबकुम सय्यातुन यफरहु बिहा, और अगर तुम्हारा नुकसान हो जाए तो तुम्हारा शरीका बहुत खुश हो। तो या अल्लाह ये गल ठीक है, फिर की करी? फरमाया वइन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, अगर तुम्हें सब्र का वल आ जाए शरीका तुम्हारा बाल भी डींगा नहीं कर सकता। बल्कि इसी सूरह आल इमरान की 125 नंबर आयत में मैं बला इन तस्बिरू व तत्तकू व यातुकुम मिन फौरिहिम हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसति अलाफिम मिन मलाइकति मुसव्विमीन। दुश्मन पूरी ताकत से तुम पर हमला आवर भी हो जाए, अगर तुम्हें किसी ने सब्र समझा लिया और तुमने सब्र कर लिया, मैं मलाइका से कहूंगा तस्बीहां छोड़ो, सब्र वालों की मदद करो जाए। आपको करबला की समझ आ रही है? करबला सब्र का सबक। करबला किसका सबक है? अब मुझे आप इजाजत दें तो मैं तकरीर शुरू करूं। थक तो नहीं गए आप? घबराए तो नहीं हुए आप लोग? बोर तो नहीं हो गए? समझ आ रही है? जिसे जितनी आ रही है उतना सुभान अल्लाह कह लोगे? पता है मुझे एक मंजर याद आ रहा है। ओए काके, ओए बच्चों, सामने सूरह यूसुफ आ गई है, 12 नंबर सूरह है और 90 नंबर आयत याद आ गई है। अल्लाह जनाब यूसुफ से फरमाता है, यूसुफ तेरे भाइयां बड़ा जुल्म नहीं कीता, परवरदिगार इतना मारा है, इतना मारा है, अपने वल्लों मार के चले गए, फिर नहीं बाज आए, खूह में सुट गए, फिर नहीं बाज आए, खोटे सिक्के बेच गए,
अजीज़े मिस्र बड़ा जुल्म कीता, जुलेखा मेरी जवानी जेल च निकलवा दी थी। अल्लाह फरमांदा है वयस्बिर, यूसुफ तू सब्र ता कर, फ़इन्नल्लाह ला युदिउ अजरल मोहसिनीन, यूसुफ जेड़ा सब्र करे उदे बदले मैं आप लेना। यूसुफ भरा तेरे कोलों कनक मंगते फिरनगे, जुलेखा तेरे नाम दियां तस्बीहां कढ़ेगी, अजीज़े मिस्र तेरा दरबान बना दियांगा, सारे भरा मां प्यो नाल खिलार के तेनू सजदा करा के मैं जमाने नू विखा दियांगा अल्लाह सब्र वालों की कदर ऐसे किया कर। आपको पता चल रहा है जी, बात समझ आ रही है? बोर तो नहीं हो रहे? मैं थोड़ा आगे बढ़ूं एक कदम आपके साथ। क्या कमाल है करबला के जिक्र में जिससे हमें सब्र का सबक मिलता है। और अगर हमें सब्र आ जाए तो अल्लाह की रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं, अल्लाह की मदद और नुसरत आ जाती है, जन्नत की टिकटें मिल जाती हैं, शरीका बाल भी डींगा नहीं करता, फरिश्ते हमारी मदद को आ जाते हैं, अल्लाह का महबूब बन जाता है बंदा अगर उसके वजूद। ओहो अच्छा एक मिनट ठहरी, बड़ा अजीब ज़माना है, हर बंदे का दिल करता है मुझे सलाम करो मैं वड्डा आदमी हाँ, शरीका मेरी इज्जत करे, गांव मेरी इज्जत करे, काके बंदे मेरी इज्जत करे, मुझे सलाम करो सारे। मेरा अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है मेरे बंदो, बंदा कद से बड़ा नहीं होता, बंदा उम्र से भी बड़ा नहीं होता, बंदा दौलत से भी बड़ा नहीं होता। अल्लाह फिर तेरी कुदरत की निगाह में बड़ा कौन है, वड्डा बंदा कौन है? अल्लाह मत वजअलना मिनहुम अइम्मती यहदूना बिअमरिना लम्मा सबरू, मैंने मूसा की कौम में इमाम उन्हें बनाया था जिनमें सब्र पाया था। इसका मतलब है अल्लाह वड्डा भी उन्होंने बनाता है जिदे में सब्र पा लेंदा है। नहीं मजा आया? आप चुप करके बैठे हो, जवानी को आग लगानी है जो कुरान के लिए नहीं बोल सक रही। और सुनो, कद आदम का बड़ा है, इमाम मुस्तफा को बनाया है। और बगैर पेट्रोल के हेलीकॉप्टर जनाबे सुलेमान को दिया है, वो हवा में उड़ते रहे हैं, इमाम फिर भी मुस्तफा को बनाया है। 950 साल तबलीग की उम्र जनाबे नूह को दी है, इधर 40 साल उम्र है, उधर 950 साल उम्र है, इमाम फिर भी हुसैन के नाने को बना रहा है। परवरदिगार कद जनाबे आदम को बड़ा दे रहा है, इमाम हमारे नबी को बना रहा है। परवरदिगार बगैर पेट्रोल के हेलीकॉप्टर सुलेमान को दे रहा है, इमाम हमारे नबी को बना रहा है। परवरदिगार 950 साल उम्र तबलीग की जनाबे नूह को दे रहा है, इमाम हमारे नबी को बना रहा है। चक्कर क्या है? अल्लाह फरमाता है कुरान खोल कर देखो तुम्हारे चक्कर उतर जाएंगे। जब नबियों का वाज जाहलों से पढ़ता था तंग आ जाते थे और बंदे मरवा दिए ना मुझसे। वकाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्दी मिनल काफिरीन दय्यारा इन्नका इंतज़रहुम युदिल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफारा। हजरत नूह ने मुझे कहा था एक न छोड़, सारे मार दे, मैंने मार दिए। सूरह कसस पढ़ो, कसौन मार के मूसा ने बंदा मार दिया। पर मैदान ताइफ में मुस्तफ़ा के सर से खून चलता था, नालैन से जमीन पर गिरता था, यार चुप था। मैं जलाल में आया, मैंने फरमाया जाओ फरिश्तों मेरे हबीब से पूछो, अगर आडे करे तो मैं पहाड़ों में पीस कर बंदे मार दूं। चलते हुए खून के साथ मुस्कुराते हुए मेरे हबीब ने मुझे कहा था मैं पिछले नबियां वांगू बंदे मरवान नहीं आया, तूने मुझे सिर्फ नबी नहीं आलमीन की रहमत बनाया है। मैं इनकी आने वाली नस्लों को कलमे पढ़ा के बताऊंगा, इसे मोहम्मद का सब्र कहते। जाग रहे हैं? आपको समझ आ रही है? क्या टाइम हो गया? अब चलें। बस काफी वक्त हो गया। दो आयतें सब्र पर सुन लो ताकि पता चल जाए सब्र है क्या। सूरह हूद से पढ़, 11वां सूरा है।
11वीं आयत पढ़ रहा हूं, कोई नहीं 11वीं खान वाला बैठा जिसे पता हो कि 11वीं वाले का सब्र के साथ कितना ताल्लुक है। 10वीं और 11वीं आयत पढ़कर मैं आपसे इजाजत तलब करता हूं। आपको पता चल गया करबला के जिक्र का क्या मकसद है? आप तक पैगाम पहुंच गया है ना? आपको पता चल गया सहाबा के जिक्र का क्या मकसद है? आप तक पैगाम पहुंच गया ना? मैं जिंदा रहा तो कभी आके फिर जिक्र करूंगा, आज मैं थका हुआ था। इतनी गुजारिशात को काफ़ी समझिएगा। अल्लाह फरमाते वाला इन अज़कना नमा बादा दर्रा मसतहु लयकूलन्ना ज़हब सय्यिआतु अन्नी इन्नहु लफ़ारिहुन फ़ख़ूरू इल्लल्लज़ीना सबरू। वलइन वा और लइन अगर, अज़क मज़ा जायका, ना हम, हु इंसान, अगर हम किसी इंसान को मज़ा दें, नामा आ अपनी नेमत का, बादा दर्रा आ मुसीबत के बाद, मसत हो जो उसे पहुंची हो। अगर हम किसी तकलीफ में इंसान हो और उस पर करम कर दें। बेटा आप बात करते हैं मुझे तकलीफ होती है, वैसे भी कुरान हकीम पढ़ा जाए तो बात करना वैसे ही गुनाह होता है। अगर कोई मैं कहानी पढ़ रहा हूं तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आयत है तो बात नहीं करें आपस में। एक दफा सुभान अल्लाह कहिएगा। वाला इन अज़कना नामा बाद दर्रा मसत हु, अगर हम किसी इंसान पर कर्म करें उन तकलीफों के बाद जो उसे पहुंची हों, लयकूलन्ना अपनी उस सहूलत को देखकर, मेरे कर्म को देखकर वो ज़रूर कहेगा ज़हब सय्यिआतु अन्नी, दूर हो गई मुसीबतें, कोई प्रॉब्लम नहीं रही मुझे। इन्नहु लफ़ारिहुन फ़ख़ूरू, तकब्बुर करेगा, आकड़ में आएगा, औकात भूल जाएगा, उसकी गर्दन में सरिया आ जाएगा। इल्लल्लज़ीना सबरू, लेकिन जो सब्र करते हैं उन्हें जितनी मर्जी शान दे दूं वह उतना झुकते चले जाते। हाय 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 हाय, इसका मतलब है आजिज़ी का नाम सब्र है। हाय हाय, सब कुछ होकर कुछ ना होने का नाम सब्र है। जितनी अल्लाह इज्जत दे बंदा उतना झुकता चला जाए, समझो सब्र कर रहा है। भाई बड़ा मजा आ रहा है मुझे, मैं फिर कह रहा हूं, इनकसारी का नाम सब्र है, आजिज़ी का नाम सब्र है। भाई मुझे वो वाकया याद आ रहा है कि करबला वाले सैयद के सामने एक मुलाजिम थे, उस मुलाजिम से आप पर पानी गिर गया। अब पानी जब किसी के कपड़ों पर गिरता है तो उसे जलाल आता है, जब जलाल आता है तो फिर मुलाजिम को बुरा भला कहा जाता है। जलाल आया सैयद को, नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन था। जल्दी से मुलाजिम ने कहा वयाफू अन कसीर, अल्लाह वालों को जलाल नहीं आता, माफ करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन मुस्कुरा के फरमाते हैं जा मैंने तुझे माफ कर दिया। भाई इसी बात को बुल्ले शाह ने समझाते हुए कहा था फुल्ला दा तू इतर बना, इतर दा तू कट दरिया, मछियां वांगू गोते खा, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। भाई इसी बात को पाक पतन फरीद वाले बाबा फरीद ने कहा था वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। भाई इसी बात को बुल्ले शाह ने कहा था मक्के गयो गल मुकदी नहीं। ये करबला का दर्श हो रहा है।
ये करबला का सबक मिल रहा है, ये अली की सीरत का जिक्र हो रहा है। हजरत बुल्ले शाह ने फरमाया मक्के गयो गल मुक दी नाई, पावे 100 जुमे पढ़ाइए। गया गयो गल मुक दी नाई, पावे 100 पंड पढ़ाइए। गंगा गयो गल मुक दी नाई, पावे 100 गोते लाइए। बुल्ले शाह गल उदों मुकदी जदों मैनू दिलों मुकाइए। उत्तों लैके थले वेखा तेरे जुस्से वल्ले वेखा, केड़ी शै दा मां नहीं बंदिया की है तेरे पल्ले वेखा। सारा दिन का खोतरदा सी ना, इजाजत दे दें थक गया हूं, आया इंशाल्लाह तो फिर आके खिताब करूंगा। सारी जिंदगी हा 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 हा, आपको समझ आ रही है जनाब? ये है करबला का सबक। अब हुसैन करबला में है और यजीद के फौज का ऐलान है पानी बंद कर दो। 7 मुहर्रम को पानी बंद होता है, जानवर पानी पी रहे हैं, घोड़े पानी, यजीद के घोड़े पानी पीते हैं, खच्चर पानी पीते हैं, जानवर पानी पीते हैं। वारिसाने कुरान के खैमों तक पानी नहीं जा रहा। पता है आपको कितनी आजिज़ी है हुसैन में? ताकत रख दिया जोर नहीं लाया। कैसे शाह जी? दीन दुनी दे शाही साईं, ताकत रख दिया जोर नहीं लाया। दीन दुनी दे साइया। ये जी जी मैं मेरा मेरा असल में मुझे कोई नहीं शेर छुराते। जी जी मौलाना आप बैठे मन रजाई हैं। तो ये इनकसारी है हुसैन की, सब कुछ रखते हुए भी सब कुछ उसके नाम पे कुर्बान कर रहे हैं। ये सबक है करबला का। अली अकबर की जवानी लुट रही है। 18 साल का वो बेटा, मैं अपने आखिरी सांस तक अपने लफ्ज़ों का जामिन हूँ, एक भी दाढ़ी का बाल हुसैन का सफ़ेद नहीं था करबला में। लेकिन मेरे सरदारों, जब अकबर की लाश उठाई है करबला में, मैदान से हुसैन चले हैं, दाढ़ी काली थी। ये जुमला उसे समझ आएगा जिसका 18 साल का बेटा है, जिसके सीने में बाप का दिल है, उसे मेरी बात समझ में आएगी। जिसके सीने में पत्थर का दिल है, उसे नहीं पता चल सकता कि मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। एक भी दाढ़ी का बाल हुसैन का सफ़ेद नहीं है, लेकिन 18 साल के बेटे की लाश उठाई। करबला के मैदान से हुसैन ने कदम उठाया, खैमे तक आने तक ज़ईफ़ हो चुके थे, दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी। ये है इनकसारी इमाम आली मकाम की। अब अचानक खैमे में से एक आवाज़ आई, हुसैन मेरी मदद फरमाइए। जब मेरे इमाम ने देखा तो वो खैमा कोई और नहीं था, हुसैन पाक का अपना खैमा था। आपकी ज़ौजा की आवाज़ थी। जल्दी से खैमे में पहुँचे। बीबी हाथ जोड़ कर अर्ज़ करती हैं, या इमाम, मैं सारी उम्र आपकी कनीज़ बन के रही और मैंने आपकी नौकरानी बनकर ज़िंदगी बसर की। फिर भी अगर खिदमत में कोई कोताही है तो अपने नाना के सदके मुझे मुआफ़ फरमा दीजिएगा। फरमाया, मेरी ज़ौजा क्या चाहती हो? अर्ज़ करती हैं, हुसैन एक सवाल है। मेरे इमाम ने एक दफ़ा करबला का मैदान देखा, फिर अपनी ज़ौजा को देखा, फिर फरमाने लगे, आपको पता है हमारे घर से दुश्मन भी खाली नहीं जाता, हमारे घर से दुश्मन भी खाली नहीं जाता। तू मेरी बीवी हो के इतनी मुसीबत के वक्त मुझसे सवाल कर रही है, अच्छा बता मैं तुझे क्या दूं? आप फरमाने लगी, या इमाम, आपके 18 साल के बेटे के साथ किसी की दुश्मनी हो सकती है?
आपके 32 साल के अब्बास के साथ किसी का वैर हो सकता है, आपके नन्हे से कासम के साथ किसी की दुश्मनी हो सकती है, पर इमाम ये झूले में जो मेरा बच्चा है इसका नाम अली असगर है, ये आपका लाल है। जब आपने मदीना छोड़ा था तो ये 3 दिन का था। आपने शाबान की रात को मदीना छोड़ा था, शाबान गुजरा सफ़र में, रमज़ान गुजरा सफ़र में, शाबान गुजरा, रमज़ान गुजरा, शवाल गुजरा, ज़िकात गुजरा, जुल्हज गुजरा, जुल्हज के बाद अब मुहर्रम आ गया है। मेरा सारी उम्र का मुसाफिर पुत्र है, मेरी पूरी ज़िंदगी का मुसाफिर बेटे का इस्तकबाल यजीद ने पानी के साथ नहीं प्यास के साथ किया है। मुझसे असगर की प्यास नहीं देखी जाती। इमाम अपने हाथों से 2 बूंद पानी का ऐलान करें। एक दफ़ा बीवी को देखा, फिर कहने लगे तू जानती है हमें मांगना नहीं आता, हमारा घर मांगने वाला नहीं है। अभी मौलाना फरमा रहे थे कि आतन ताई का बेटा ऐलान कर रहा था कि मेरे नाना के 8 दरवाजे हैं, मेरे बाप के 8 दरवाजे हैं। कोई मेरे बाबा के पहले दरवाजे पर आता तो मेरा बाबा उसे दे के भेजता, दूसरे पर आता तो दे के भेजता, तीसरे पर आता तो दे के भेजता, इवन के 8वें पर आता मेरा नाना, मेरा बाबा आतम ताई उसे खाली ना जाने देता। ये जुमला इमाम हुसैन के कान में पड़ा। आपने फरमाया ये भी कोई सखावत है, इसे भी सखी कहते हैं। उसने कहा जी सखावत क्या है? हुसैन फरमाते हैं मेरे नाना को अल्लाह ने एक दरवाज़ा दिया था, अगर कोई मांगने वाला एक दफ़ा आ जाता था मेरा नाना उसे इतनी खैरात देते कि दोबारा पूरी ज़िंदगी मांगने की ज़रूरत ना पड़ती। करबला में हुसैन अपनी ज़ौजा से फरमाते हैं तू जानती है हमें मांगना नहीं आता, हम सवाल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर तू कहती है तो मैं एहतमाम हुज्जत के लिए चला जाता हूँ, ताकि कल क़यामत वाले दिन मेरे नाना की कचहरी में कोई यजीद के लश्कर का सिपाही ये ना कह सके कि अगर हुसैन अपने बच्चे के लिए मांगते तो हम दे देते। सब्ज़ कपड़े में हुसैन ने अली असगर को लपेटा, दोनों हाथों पर उठाया। देखें जो जा सकते थे चल कर गए हैं, जो नहीं जा सकता हुसैन हाथों पे उठा कर लेकर जा रहे हैं। और यजीद की फ़ौज में चेमगोइयाँ शुरू हो गई कि हुसैन करबला में सुलह के लिए कुरान लेकर आ रहे हैं। मेरे इमाम ने फरमाया बदबख्तो ये कुरान नहीं मेरे जिगर का टुकड़ा है, अली का पोता है, हुसैन का लख्ते जिगर है, नाम असगर है। कोई है जो अपने हाथों से 2 बूंद पानी मेरे बच्चे के हलक में उतारे? मैं नाना के दरबार में क़यामत वाले दिन हौज़े कौसर का वादा करता हूँ। लो सियालकोट वालों, जनाब हुसैन ने पानी का ऐलान किया। शिमर ने उस बंदे को बुलाया जिसका कभी निशाना ख़ता नहीं हुआ था, इसका नाम हुरमल था। हुरमला, हुसैन का लख्ते जिगर खाली नहीं जाना चाहिए, तीर निकाल। और इसकी तरफ तीर बढ़ा। इस बदबख्त ने मुअर्रिखीन फरमाते हैं वो तीर निकाला, असगर का इतना वज़न नहीं था जितना तीर का वज़न था। और मैदान जंग में जो जानवरों पर तीर चलाया जाता था, इसने ये अली के लाल की तरफ तीर चलाया। अब खैमे के पर्दे में देखे माँ देख रही है और आवाज़ दे के फरमाती हैं असगर मैं बादशाहों की औलाद हूँ, मैंने उसके तीर का निशाना देख लिया है। इस हुरमला ने, इस बदबख्त ने तीर तेरी तरफ नहीं खसा, इसने तीर तेरे बाबा की तरफ रखा है। अगर तेरे बाबा को तीर लगा मैं माँ तेरी हक़्क़े दूध माफ़ नहीं करूँगी। इधर हवा में तीर बुलंद हुआ, उधर बाप की गोद से असगर ने छलांग लगाई और अपने नार्मल से नाजुक से गले पर तीर को बर्दाश्त किया। लेकिन ये नाजुक गला चीरते हुए हुसैन को तीर फिर भी लगा। ज़मीन पे गिरते हुए अली असगर ने इशारों में खैमों की तरफ कहा माँ मुझे माफ़ कर देना। अम्मा मैं 18 साल का नहीं जो अली अकबर की तरह बर्दाश्त कर जाता।
अम्मा मैं 6 माह का हूँ, मैंने कोशिश की लेकिन फिर भी मेरे बाबा को तीर लगा। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रतुन लिउलिल अलबाब मा कान हदीसिन युफ्तरा वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदै व तफ़सील कुल्लि शैइन व हुदम व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून। अल्लाह फरमाते हैं इनके वाक़यात में सबक है, हिदायत है, रहमत है, कमज़ोर दिल की ताकत है, अंदर बदलता है, हालात बदलते हैं, पाकीज़गी नसीब होती है। करबला वालों ने ज़िंदा कर दिया इस्लाम को, जान दे कर रख लिया दीन नबी के नाम।